साल 2026, तारीख 4 मार्च। दिल्ली का उत्तम नगर इलाका। रंगों का त्योहार होली अपनी पूरी खुमारी पर था। हर तरफ गुलाल था, ढोल नगाड़े थे और चेहरे पर खुशियां थी। लेकिन हस्तसाल गांव की जेजे कॉलोनी की गली नंबर 6 में कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। इसी शोर के बीच 26 साल का तरुण भुटोलिया अपने दोस्तों के साथ मुस्कुरा रहा था। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकती है। घर से एक कॉल आती है और तरुण के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और किसी पागल की तरह अपनी गली की तरफ दौड़ पड़ता है। उसे क्या पता था कि जिस रास्ते पर वो रोज चलता था, आज वहाँ उसकी मौत का जाल बिछाया जा चुका है। जैसे ही वो अपनी गली के नुक्कड़ पर पहुँचता है, अचानक 20 लोगों की एक भीड़ उसे घेर लेती है। न कोई सवाल, न कोई जवाब, बस सीधे वार। आखिर उस फोन कॉल में ऐसी क्या बात थी और क्यों एक मामूली पानी का गुब्बारा एक जवान लड़के के कत्ल का बहाना बन गया? आज की ये कहानी सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, ये समाज के चेहरे पर लगा वो बदनुमा दाग है जिसे हम नफरत कहते हैं। इस खौफनाक वारदात की नींव उस दिन नहीं पड़ी थी, बल्कि इसकी जड़ें 50 साल पुरानी थी। जेजे कॉलोनी के ब्लॉक ए में 2 परिवार रहते थे। एक तरुण भुटोलिया का हिंदू परिवार और दूसरा उमरदीन और सैयरा का मुस्लिम परिवार। कहने को तो ये पड़ोसी थे, लेकिन इनके बीच का रिश्ता बारूद के ढेर पर बैठा था। छोटी छोटी बातें जैसे घर के सामने कूड़ा गिर जाना, नाली का जाम होना या बाइक खड़ी करने की जगह, इन बातों ने दोनों परिवारों के बीच नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे कोई लांग नहीं पा रहा था। तरुण इस नफरत भरे माहौल के बीच एक चमकता हुआ सितारा था। वो अपने पिता मेमराज और माँ सुनीता का इकलौता चिराग था। वो जानता था कि उसके घर की गरीबी और संघर्ष को सिर्फ उसकी मेहनत दूर कर सकती है। वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा था, बड़े सपने देख रहा था। उसे क्या पता था कि उसके पड़ोस में रहने वाली सैयरा, जिसे मोहल्ले वाले काली कहकर बुलाते थे, उसके मन में 50 साल का जहर उबल रहा है। वो बस एक मौके की तलाश में थी कि कब इस रंजिश को एक खूनी अंजाम दिया जाए। 4 मार्च की सुबह करीब 10 बजे का समय था। गली में त्योहार का माहौल था और बच्चे छतों पर खेल रहे थे। तरुण की 11 साल की चचेरी बहन भी अपनी छत पर बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी। खेल खेल में उसने एक पानी का गुब्बारा नीचे फेंक दिया, लेकिन वो गुब्बारा सीधे नीचे सड़क से गुजर रही सैयरा को लग गया। यही वो पल था जिसने एक मामूली खेल को खौफनाक कहानी में बदल दिया। कपड़ों पर गिरी पानी की कुछ बूंदें सैयरा के लिए इज्जत का सवाल बन गई। वो सड़क पर ही गालियां देने लगी। तरुण के चाचा टेकचंद और घर वाले नीचे आए, हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्हें लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन असल में तूफान अभी आना बाकी था। सैयरा ने फोन उठाया और एक कॉल किया, एक ऐसी कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ आधे घंटे में गली में उसके रिश्तेदार लोहे की रॉड, बैट और हॉकी लेकर पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने तरुण के घर का दरवाजा बाहर से बंद किया ताकि अंदर फंसे लोग बच ही न सके। भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। उन्होंने तरुण के चाचा रमेश और टेकचंद पर हमला कर दिया। उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा गया कि रमेश के सिर में टांके आए और हाथ की हड्डियां टूट गईं। घर के अंदर से महिलाएं चीख रही थीं, मदद की गुहार लगा रही थीं। इसी अफरा तफरी में तरुण को फोन किया गया। माँ की रोती हुई आवाज सुनकर तरुण का खून खौल उठा। वो बिना हथियार, बिना किसी तैयारी के सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए वहां पहुंचा। जैसे ही तरुण अपनी बाइक से नुक्कड़ पर उतरा, 15 से 20 लोगों की उस खून की प्यासी भीड़ ने उसे दबोच लिया। उसे बात करने का मौका तक नहीं दिया गया। पहली रॉड उसके सिर पर लगी। वो नीचे गिरा तो उस पर बैट और डंडों की बारिश होने लगी। कल्पना कीजिए उस माँ के दर्द की, जो अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को तड़पते देख रही थी, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से उसे बचा नहीं पा रही थी। हमलावर इतने क्रूर थे कि जब तरुण अधमरा हो गया तो उन्होंने भारी सीमेंट की ईंटों से उसका सिर कुचलना शुरू कर दिया। तरुण की चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं और वो गली खून से लाल हो गई। ये होली नहीं थी, ये इंसानियत का कत्ल था। हमलावर वहां से भाग निकले। बदहवास घर वाले दरवाजा खोलकर बाहर आए और तरुण को लेकर हॉस्पिटल भागे। 5 मार्च की सुबह जब सूरज निकला तो वो तरुण की मौत की खबर लेकर आया। इस खबर ने पूरे दिल्ली का पारा चढ़ा दिया। हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया, सड़कें जाम हो गई। पुलिस पर भारी दबाव था। द्वारका डीसीपी कुशल पाल सिंह ने कमान संभाली और देखते ही देखते 14 आरोपियों को धर दबोचा। इनमें मुख्य आरोपी सायरा और उसका पूरा परिवार शामिल था। उन पर हत्या की धारा 103 और SC/ST एक्ट लगाया गया। 8 मार्च को दिल्ली के उत्तम नगर ने वो मंजर देखा जो उत्तर प्रदेश में अक्सर दिखता है। प्रशासन के पीले बुलडोजर उन गलियों में पहुंचे। निजामुद्दीन, मुजफ्फर और उमरुद्दीन के अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, मुआवजे और न्याय का वादा किया। लेकिन
क्या ये काफी है? तरुण के पिता मेमराज की आंखों के आंसू आज भी सूखे नहीं हैं। वो आज भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कुछ बड़े नाम अभी भी छिपे हुए हैं। तरुण का वो सपना डिजिटल मार्केटिंग का, गरीबी दूर करने का, आज उस मलबे के नीचे दबा पड़ा है। तरुण बुटोलिया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें एक डरावना सबक सिखाती है। नफरत जब सीमाओं को लांघती है तो वो त्योहार की पवित्रता को भी नहीं छोड़ती। क्या एक पानी का गुब्बारा इतना कीमती हो सकता है कि किसी की जान ले ली जाए? या फिर ये समाज के अंदर छिपे उस कट्टरवाद का नतीजा है जो बस एक बहाने की तलाश में रहता है? सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ घर तोड़ देने से इंसाफ मिल जाता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर आप चाहते हैं कि तरुण को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को शेयर करें। देखते रहिए डॉक विजू, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।